हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू आस्था मेहता मेकअप चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है मेकअप ब्रशेस। उसमें मैं आपको बताऊंगी एक एक ब्रश जो आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो ब्रश सेट जिसके बारे में बात करूंगी, मेरे को अभी वो रिसेंटली रिसीव हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया, तो इसलिए आई थॉट कि क्यों ना मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। आप जो प्रोफेशनली मेकअप करना चाहते हैं वो ब्रश सेट जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको पूरी नॉलेज हो मेकअप ब्रशेस की और आप वो ख़रीद पाएँ। ठीक है, मैं सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, मैं बात कर रही हूँ फॉरएवर 52 का, जो अभी प्रोफेशनल मेकअप ब्रशेस का सेट आया है। ये सेट 28 पीस का है। आई थिंक इससे कम का भी एक सेट है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, बट मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सबसे बेस्ट पार्ट ये है इस मेकअप ब्रश सेट की कि ये एक बहुत ही अमेजिंग पाउच में आया है। इसमें देखो यहाँ पे जो है ये ज़िप है, तो ये इजी टू कैरी है। ठीक है, आपको कहीं भी जो है कहीं भी आप जाएंगे मेकअप करने, तो आपको अलग से कोई मेकअप ब्रश का पाउच कैरी नहीं करना है। तो ये सिंपली आपके पास ये एक पूरा सेट है, ये आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 28 पीसेस का ब्रश सेट है, और मैं यहाँ पे जो है साइड में इनका पिक्चर लगाऊंगी, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। तो आप सिंपली वो लिंक पे जाएं, वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। एंड आई थिंक इनके वेबसाइट पे कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आपको अभी इस पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ये कुछ ब्रश सेट है, यहाँ पे हैं, एंड देन पीछे भी 2 सेट हैं। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगी इस वाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे इस साइड की। मैंने ओपन करके रख लिए हैं ब्रशेस। ठीक है, तो बेस्ट पार्ट ये है इन ब्रशेस की, यहाँ पे ना सबके एप्लीकेशन दे रखी हैं कि आपको ये ब्रश किसके लिए यूज़ करना है। तो आपको इन केस कन्फ्यूजन हो तो वो आप इधर देख सकते हैं। तो जैसे मैं इसकी बात करूँ, देखो ये फ्लफ़ी ब्रश है। ठीक है, तो ये जो यूज़ होएगा आपका पाउडर ब्लश के लिए यूज़ होगा। पाउडर एज एन लूज़ पाउडर अप्लाई करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको ब्लश लगाना है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे इसकी। अब देखो इस पे लिखा हुआ है ब्लश। ये ब्लश कैसा है, अगर आपको जो है पाउडर ब्लश अप्लाई करना है, ये भी थोड़ा सा फ्लफ़ी है, एक प्रिसाइज़ उसमें अगर आपको ब्लश लगाना है तो आप ये वाला जो है ब्रश यूज़ कर सकते हो। फिर हम आएंगे, ये देखो ये फ्लैट टाइप का ब्रश है, तो ये आपका यूज़ होगा कॉन्टोर के लिए। ये देखो यहाँ पे कॉन्टोर, फ्लैट कॉन्टोर लिखा हुआ है। तो कॉन्टोर बेसिकली किसके लिए, अगर आपको नोज़ पे एक एप्लीकेशन कॉन्टोर लगाना है, ठीक है, एक प्रिसिजन के साथ, तो इसलिए ये फ्लैट ब्रश है। ठीक है, तो ये आपका यूज़ होगा कॉन्टोर के लिए। यहाँ पे आते हैं, ये वाला ब्लश जो है ये भी कॉन्टोर के लिए, बट इसका जो एंगल्ड है, ये देखो ये इस तरीके से है, तो ये भी कॉन्टोर के लिए यूज़ होगा। प्लस आपको इसको ब्रॉन्ज़र के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्टोर प्लस ब्रॉन्ज़र के लिए आप ये वाला एंगल्ड कॉन्टोर ब्रश जो है आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हम आएंगे इस ब्रश पे। ये देखो ये जो है ना, ये जब आप फाउंडेशन लगाते हैं उसको ब्लेंड करने के लिए जो है आप ये वाला ब्रश यूज़ करेंगे। तो उसके बाद आप जो है ब्लेंडर यूज़ करेंगे। तो पहले आपने फाउंडेशन लगाया, फिर आप इस ब्रश से जो है उसको ब्लेंड करेंगे। तो डुओ फाइबर करके इन्होंने लिखा हुआ है, बट ये जो है मैं आपको जो बता रही हूँ ये है फाउंडेशन ब्रश, जिसको आप ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये ब्लेंडिंग फाउंडेशन ब्रश है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इस ब्रश पे। ये देखो ये भी फ्लैट ब्रश है। तो ये आपको किसके लिए यूज़ होगा, जब आप फाउंडेशन को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आपने फाउंडेशन निकाल लिया है अपनी पैलेट पे, उसके बाद आपको फेस पे लगाना है, तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडेशन। तो ये जो है ये फ्लैट ब्रश है। तो मैंने आपको इसका पूरा बता दिया है। अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे। अब हम आते हैं दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे जो हैं ये 8 पीसेस हैं। ये मोस्टली आपके आई ब्रश के सेट हैं। ठीक है, तो अब जैसे मैं इसकी बात करूँ, ये देखो ये फ्लफ़ी टाइप का ब्रश है। ठीक है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्रीज़ लाइन के लिए। क्रीज़ लाइन पे अगर आपको कोई कलर जो है वो सेट करना है, तो इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। इस पे लिखा हुआ है डोम्ड ब्लेंडिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये वाला जो फ्लफ़ी ब्रश है ना, ये मोस्टली क्रीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्रीज़ लाइन के लिए।
उसके बाद हम आते हैं ये फ्लैट ब्रश पे, ठीक है। ये फ्लैट ब्रश आपको कब यूज़ करेंगे, जब आपको कोई बहुत ही प्रिसाइज तरीके से जो है कोई कलर देना है अपनी आई पे। मेनली जो है ये बोल्ड कलर्स के लिए यूज़ होता है। तो अगर आपको कोई बोल्ड कलर देना है, मान लो हम ब्लैक या ब्राउन की बात करें, तो आप इस तरीके से जो है फ्लैट ब्रश से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 ब्रशेस हो गए। उसके बाद हम आते हैं, ये एक और ब्रश है, ये भी जो है ये ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होगा। ये है टेपर्ड आई ब्लेंडिंग, टेपर्ड आई ब्लेंडिंग। तो ये भी जो है ये ब्रश आपका आई शैडो को ब्लेंड करने के लिए ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इस ब्रश पे, ये देखो ये फ्लैट ब्रश है। अब ये है कंसीलर ब्रश, ठीक है। अब कंसीलर ब्रश या तो जब आप अपनी आईज़ पे जो है कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर जब आई शैडो लगाते हैं तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लस फेस पे जब आप कंसीलर जो है तब लगाएंगे उसके लिए, तब यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा होगा कंसीलर, तो ये फ्लैट ब्रश जो है ये कंसीलर के लिए यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद एक और फ्लफ़ी ब्रश है, ठीक है, इसका नाम है आपका फ्लफ़ी ब्लेंडिंग, ठीक है। कोई भी सॉफ्ट कलर आपको अगर मान लो क्रीज पे भी करना है या फिर आईलिड पे करना है, तो वो जो है उसके लिए आप इसको ब्लेंड करने के लिए आप ये फ्लफ़ी ब्रश का यूज़ कर सकते हो। इनके ब्रिसल्स सब ब्रशेस के बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ये वाला ब्रश, ये देखिए ये वाला ब्रश जो है ये है पफ्ड आई पॉइंटेड आई ब्लेंडिंग। पॉइंटेड आई ब्लेंडिंग मतलब कि आउटर कॉर्नर पे अगर आपको कोई कलर देना है अच्छे तरीके से, तो ये देखो ये पॉइंटेड है, ये देखो इस तरीके से। तो ये पॉइंटेड ब्रश जो है ये आपका आउटर कॉर्नर या कोई प्रिसिजन के साथ आपको कोई कलर देना है तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका ब्रश आता है ये तो सबको ही पता होगा, ये देखो ये एंगुलर है, दैट मीन्स ये जो ब्रश है ये होगा आपका आईब्रोज के लिए, ठीक है। कलर पिक करो और इससे आपको अपने आईब्रोज फिल करने हैं। तो ये वाली साइड भी मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हम आ गए हैं अपने थर्ड पार्ट पे। तो इसमें आपके मिक्स ब्रशेस हैं, 2-3 आईज़ के हैं, कुछ हाइलाइटर हैं, कुछ ब्रोज के हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखो ये है आपका पॉइंटेड पेंसिल आई शैडो। पॉइंटेड पेंसिल एज इन कि अगर आपको कोई इनर कॉर्नर या आउटर कॉर्नर पे अगर आपको कोई प्रिसाइजली कोई आई शैडो सेट करना है, लगाना है, तो उसके लिए आप ये ब्रश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंटेड वाला है। उसके बाद आते हैं ये वाला आई शैडो ब्रश, ये भी है आपका आई शैडो ब्रश। ये है फ्लैट टाइप का। अगर आपको आई लिड पे कोई कलर अप्लाई करना है तो उसके लिए ये वाला ब्रश यूज़ होगा। तो ये है फ्लैट आई शैडो ब्रश, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ये वाली जो ब्रश है ये यूज़ होती है शार्प आईलाइनर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। जब भी आप आईलाइनर लगाएंगे आप इस ब्रश से लगाएंगे, ये पॉइंटेड और शार्प आपको लुक देगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ये वाला ब्रश, ये है बहुत ही स्मॉल कंसीलर ब्रश। मान लो जब आप लिपस्टिक लगाते हैं, ठीक है, अगर बाहर निकल जाती है तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए जो है हम ये स्मॉल कंसीलर ब्रश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उस चीज़ को अगर कोई करेक्शन करनी हो तो हम ये ब्रश यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी आप अगर आपको कहीं छोटे एरिया पे अगर आपको कंसीलर लगाना है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये है फ्लैट स्मॉल कंसीलर ब्रश, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ये वाला ब्रश, ये है आपका लिपस्टिक अप्लाई करने का ब्रश। ये देखो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे यस लिप्स लिखा हुआ है ना, तो ये है आपका लिपस्टिक अप्लाई करने का ब्रश। फिर हम आते हैं अपने दूसरे ब्रश पे, ये है आपका एंगुलर ब्रश, ठीक है। वही आप अगर आपको आईब्रोज़ के लिए यूज़ करना है वो कर सकते हैं। अगर आपको आईलाइनर पे अप्लाई करना है, जैसे एंगुलर हम लुक देते हैं, कैट आई देते हैं, तो उसके लिए आप ये ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा ये दिख नहीं रहा है, ये लिखा है आईलाइनर या सो ये कैट आई क्रिएट करने के लिए या फिर कोई और लुक क्रिएट करने के लिए ये वाला आईलाइनर ब्रश है। उसके बाद ये है स्मॉल फ़ैन ब्रश। अब मान लो कोई पार्टिकल्स गिर जाते हैं फेस पे, आपको डस्ट ऑफ करना है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस हाइलाइटर को अप्लाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डुअल ब्रश है, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा स्मॉल फ़ैन ब्रश, ठीक है। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये वाला ब्रश क्यों यूज़ होता है। ये वाला ब्रश यूज़ होता है अगर मान लो किसी की बहुत ही थिक ब्रोज़ हैं तो उस चीज़ को कोम करने के लिए जो है
ये वाला ब्रश यूज़ होता है। मान लो ग्रूम की जो है ब्रोज मोस्टली थिक होती हैं, तो उसको अप्लाई करने के लिए, प्लस लैशेस को ना सेपरेट करने के लिए आप ये ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ब्रश इसलिए यूज़ होता है, तो आगे कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद आते हैं हमारा ये वाला ब्रश, ये तो स्पूली है, आपको ये आईब्रोज़ के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो ये वाला हमारा पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे। अब हम आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे। इसमें हैं आपके 5 ब्रशेस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये भी फ्लैट टाइप का ब्रश है और ये है आई शैडो के लिए। ठीक है, तो ये आई शैडो बेस के लिए यूज़ होता है, जिसमें आप इजीली जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपका आई शैडो ब्रश। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इस ब्रश पे, ये है आपका डोम्ड ब्रश सॉरी। तो जो भी आपको पाउडर प्रोडक्ट है ना, अगर आपको उस चीज़ को ब्लेंड करना है तो आप ये वाला ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं। मान लो ब्लश हो गया, ब्रॉन्ज़र हो गया, कॉन्टूर हो गया, तो उन चीज़ों को ब्लेंड करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला ब्रश है, ये ब्रश है आपका हाईलाइट का। ये मैं जो है हाइलाइटर के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ, प्लस अगर बिकॉज़ ये मुझे ब्रश जो है ये फ्लैट लगता है, तो मुझे ये अंडर आइज़ के लिए बहुत अच्छा लगता है ये वाला ब्रश। अगर आपको बहुत ही प्रिसाइजली जो है लूज़ पाउडर अप्लाई करना है अंडर आइज़ पे, तो मैं ये वाला ब्रश यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन इन्होंने जो दिया हुआ है ये है हाईलाइटर अप्लाई करने के लिए, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके से ये ब्रश जो है यूज़ हो सकता है। उसके बाद ये है बिग फ़ैन ब्रश। ये वैसे ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, छोटा ही ब्रश यूज़ करते हैं, बट ये भी है आपका हाइलाइटर या ब्रॉन्ज़र अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इसका इतना यूज़ नहीं होता है। सो दूसरे पे बात करते हैं। ये है आपका फ्लैट फाउंडेशन ब्रश। जैसा आपने पहले इसी बॉक्स में एक और फ्लैट फाउंडेशन ब्रश था, ये उससे थोड़ा छोटा है, तो ये भी फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए आप ये वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ब्रशेस हो गए सारे फॉरएवर 52 के। मुझे इनके ब्रिसल्स बहुत अच्छे लगे, बहुत सॉफ्ट हैं। सो गाइज़, ये वाले ब्रश के बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको। ये प्रोफेशनली प्लस पर्सनली आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और देखो, ब्रशेस को क्लीन रखना ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो आपको हमेशा जब भी आप यूज़ करें, 1 टाइम यूज़ कर लिया, 2 टाइम यूज़ कर लिया, उसके बाद आपको अपने ब्रशेस को जो है अच्छे तरीके से क्लीन करना है। ठीक है, उसके लिए आप ल्यूक वार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं। एंड बस यही, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी ना, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, और कोई भी क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हैं मुझसे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।